हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और इनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि अल्ट्रा वेजिटो मादरा को हराने के बाद जाइकर को भी इरेज कर देता है, लेकिन तभी कोई वेजिटो के पीछे आ जाता है। हम देखते हैं ये कोई और नहीं, थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होता है। वो वॉरियर अपना नाम यामोशी बताता है और कहता है तो ये रहा वो फेमस सेयन फ्यूजन गॉड किलर। हाँ, अभी जो मैंने देखा लगता है वो सच था। तुमको नहीं लगता कि वो बहुत बेरहम था वेजिटो? बेरहम? इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमको पता है कि तुमसे बेरहम चीज यहाँ कोई नहीं है। मैंने तुम्हारे छोटे ग्रुप के 2 वॉरियर्स को हरा दिया है और एक गॉड को भी। इस सब के बाद भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, वो भी मेरी इस हालत में। तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? यामोशी जवाब देते हुए बोलता है, क्या तुम लड़ाई नहीं करना चाहते? और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इससे इम्प्रेस होऊंगा? ज्यादा मजाक मत करो बच्चे, मैं उन तीनों को बहुत ही आराम से मार देता। हाँ, और वेजिटो ये बात सुन के हैरान रह जाता है। तुम्हें इस छोटी सी लड़ाई के लिए ज्यादा नहीं सोचना चाहिए वेजिटो। यहाँ कुछ भी गलत हो तो वो मेरे साथ होगा, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं डीमन राइल में था। तुमको पता ही होगा कि हम गॉड्स के पास एक जॉब होती है, जैसे कि तुम्हारे जैसे मोर्टल को खत्म करना या फिर उन डीमंस को मारना जिन्हें लगता है कि वो मोर्टल्स के यूनिवर्स में आ सकते हैं। हमारा काम यूनिवर्स के बैलेंस को मेंटेन रखना होता है, और यहाँ आने से पहले मैंने 100 डीमंस को मारा था, तो हमारी कंडीशन बिल्कुल बराबर है। वेजिटो ये बात सुन के बोलता है, सुनो, अगर तुम मादरा और गर्ट्स से 100 गुना ज्यादा ताकतवर नहीं हो तो तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं कमजोर लोगों की बातों को नहीं सुनता। जिन डीमंस को तुमने मारा है वो डीमंस मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर तुम्हें पता ना हो तो कुछ वक्त पहले मैंने एक डीमन एम्परर को खत्म कर दिया था। यामोशी वेजिटो की बात को सुन के स्माइल करता है और यामोशी बोलता है, हाँ, मैंने वो देखा था। अगर तुम्हें पता ना हो तो सारे डीमंस की पावर सेम नहीं होती। जिस डीमन एम्परर को तुमने मारा वो इतना कमजोर था कि गर्ट्स ने भी उसे कैद कर लिया था। और अचानक से यामोशी की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और यामोशी पावर अप करने लगता है। मगर वेजिटो ये देख के बोलता है, बहुत अच्छे गॉड, तुम पिछले 2 से तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर तुमने मुझे इम्प्रेस नहीं किया जितना गर्ट्स ने किया था। और ये पावर मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ दोस्त। फिर वेजिटो पावर अप करने लगता है, जिसके कारण वेजिटो को डार्क एनर्जी कवर कर लेती है। हाँ, मुझे ये पावर दिखाओ सेयन। पर यामोशी वेजिटो की पावर को देखकर बिना डरे उस पे अटैक करता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ चार्ज कर देते हैं। देन उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास के प्लेनेट हिलने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं। वेजिटो बोलता है, लगता है कि तुम उतने भी कमजोर नहीं हो जितना मैंने सोचा था। मैं बोलूंगा कि हम दोनों की पावर फिलहाल सेम है। ये सुन के यामोशी स्माइल करते हुए बोलता है, ओ सच में? तुम्हें तो सब कुछ साफ साफ दिखता है। शायद हम थोड़े एक जैसे होंगे, लेकिन अभी के लिए। क्या अभी के लिए? ये तो डरावना है। तुम मेरे सेन खून को जगा रहे हो। यामोशी जवाब देते हुए बोलता है, बिल्कुल, मेरे भी। और फिर से वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। उन दोनों की पावर फिलहाल सेम होती है। उन दोनों की फाइट खतरनाक तरीके से चल रही होती है। वो इतनी तेज फाइट कर रहे होते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को सेम टाइम पे पंच करते हैं और सेम टाइम पे किक भी करते हैं। ये सब कुछ देख के वेजिटो स्माइल के साथ बोलता है, बहुत अच्छे, ये तो असली लड़ाई है जिसमें कोई तलवार नहीं, बस मुक्के और खून। मुझे बहुत टाइम से ऐसी फाइट का मजा नहीं आया था। बहुत अच्छे यामोशी, तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया गॉड किलर। अच्छा है कि तुम मेरे हाथों से खुशी खुशी मरोगे। यही सुन के वेजिटो यामोशी से थोड़ा पीछे हो जाता है, जिसे देख के यामोशी बोलता है, अब क्या? मुझे लगा था कि तुम हमारे छोटे से डांस को एंजॉय कर रहे हो वेजिटो। ये मत बोलना कि तुम राउंड 2 के लिए तैयार नहीं हो।
सही कहा। अब मैंने तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटीज को देख लिया है, देखते हैं कि तुम इसे कैसे संभालते हो। और वेजिटो एक कामेहामेहा को चार्ज करने लगता है और अचानक से इस अटैक को वेजिटो यामोशी की तरफ शूट कर देता है। ओ वेजिटो, तुम्हें लगता है कि मैं इतना कमजोर हूँ? तो ठीक है, अगर तुम मेरी असली ताकत को इतना ही देखना चाहते हो तो मैं अपनी उंगली से तुम्हें हेल में भेज देता हूँ। और यामोशी गुस्से में बोलता है, फाइनल रे। यामोशी का अटैक सीधा जाके वेजिटो के अटैक से टकराता है और उन दोनों में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। ये देख के वेजिटो बोलता है, बहुत बढ़िया, ये जो भी तुम्हारी अजीब सी टेक्निक है मैं भी इसे सीख लूंगा, वो तब जब मैं तुम्हारी एनर्जी को लूंगा। ये सुन के यामोशी स्माइल करता है और बोलता है, जरूर गॉड किलर, पर पहले मुझे हरा कर दिखाओ। और वो दोनों अपनी फुल पावर को यूज करने लगते हैं, जिससे वो एनर्जी बॉल फट जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे यामोशी की भी हालत खराब हो जाती है और यामोशी बोलता है, ये देखकर तो मैं भी शॉक हो चुका हूँ। तुम्हारी जनरेशन का सेयन पावर के इस लेवल तक पहुँच गया है, वो भी इतनी जल्दी। अगर तुम मेरे टाइम पे होते तो मैं तुमको जरूर ट्रेनिंग पार्टनर बनाता। दूसरी तरफ वेजिटो की भी हालत खराब होती है और वेजिटो बोलता है, क्यों तुम गॉड हमेशा बूढ़े बाबाओं की तरह बात करते हो? तुम तो एज में मुझसे भी छोटे दिखते हो। हाँ, पर अचानक से वेजिटो यामोशी के सामने से गायब हो जाता है और वेजिटो अचानक से यामोशी को किक करता है, जिससे यामोशी हवा में उड़ जाता है। वेजिटो यामोशी को देख के बोलता है, अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूं। क्या? और एकदम से यामोशी के पीछे एक टाइम पोर्टल बन जाता है। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? यामोशी उस टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है। ये देखते हुए वेजिटो बोलता है, इसमें बहुत मजा आएगा। वहीं यामोशी एक दूसरी टाइमलाइन में आ जाता है और हम देखते हैं कि यामोशी कहां पर है। उसके सामने गोकू और पिकलो वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की फाइट कर रहे होते हैं। ये देख के यामोशी बोलता है, क्या ये? गोकू और पिकलो दोनों यामोशी को देख के शौक रह जाते हैं, पर यामोशी आसपास देखते हुए सोचता है, वो बेवकूफ, उसने अपनी चुराई हुई टाइम रिंग से मुझे यहाँ भेज दिया। उसे क्या लगता है कि मैं यहाँ फंसा रहूंगा? उस डरपोक को लगा भी कैसे कि ये काम करेगा? गोकू यामोशी को यहाँ देख के अभी भी कंफ्यूज हो रहा होता है। हाँ, वो यहाँ पर है। इसे देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई और वेजिटो एक टाइम पोर्टल से इस टाइमलाइन में आ जाता है। इसके बाद वेजिटो नीचे आता है। वेजिटो के ओरा से पिकलो और गोकू पीछे जाके गिरते हैं। फिर यामोशी टाइम पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। वेजिटो यामोशी को जाता हुआ देख के बोलता है, मुझे लगा था कि तुम दूसरे गॉड से अलग हो, पर तुम तो दूसरे गॉड्स की तरह भाग रहे हो। यहाँ वापिस आओ। और वेजिटो भी यामोशी के पीछे बहुत ही स्पीड से जाने लगता है, जिसके बाद वेजिटो भी टाइम पोर्टल में चला जाता है। फिर हम एक न्यू प्लेनेट को देखते हैं, लेकिन वहाँ अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तुम्हें यही मिलेगा अगर तुम मुझे ऐसी अजीब टाइमलाइन में लेके आओगे, गॉड किलर। और हम देखते हैं कि ब्लास्ट के अंदर यामोशी और वेजिटो फाइट कर रहे होते हैं। वेजिटो यामोशी के पंच से उड़ता हुआ एक जगह पे जा पहुंचता है। हाँ, ये क्या है? गार्ड्स। पर हम देखते हैं कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर किंग वेजिटा बैठा होता है। गार्ड्स किंग वेजिटा को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों गार्ड्स वेजिटो और यामोशी की पावर को देख के डर जाते हैं। फिर वेजिटो वहाँ से दूर जाने लगता है, जिसको देख के यामोशी गुस्सा हो जाता है और वेजिटो बोलता है, हाँ, ऐसे ही गॉड अपने लीडर को फॉलो करो। वेजिटो की बात को सुन के यामोशी को गुस्सा आ जाता है और यामोशी बोलता है, तुम तो बिल्कुल एक बच्चे जैसे हो। तुम लकी हो कि मैं अब तक इस फाइट से बोर नहीं हुआ। और वो दोनों आसमान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से बारडॉक उन दोनों की पावर को प्लेनेट पे सेंस करता है और बोलता है, हाँ, ये क्या? और बारडॉक उन दोनों को आसमान में फाइट करते हुए देखता है। बारडॉक उन दोनों को लड़ता हुआ देख शॉक रह जाता है और गीने बारडॉक से पूछती है, गीने, तुम देख सकती हो वो पावर? क्या वो फ्रीजा के आदमी है? जल्दी से कैकारोट को उठाओ, हमें उसको यहाँ से भेजना होगा।
फाइट में बिना कुछ सोचे वेजिटो यामोशी पे पंच से अटैक कर देता है, पर यामोशी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, हमें हमारे प्रेजेंट टाइम में वापस ले चलो बेवकूफ। और वो टाइम के साथ छेड़छाड़ करने से वेजिटो पे गुस्सा हो जाता है। हाँ, और अचानक से वेजिटो के सामने एक टाइम पोर्टल ओपन होता है। वेजिटो इस टाइम पोर्टल को देख के शॉक रह जाता है। अच्छे बच्चे वेजिटो, और बहुत ही तेजी से यामोशी उस टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है। क्या? पर कैसे? पर वेजिटो को समझ नहीं आ रहा होता कि वेजिटो के सामने क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है यामोशी वहाँ से चला जाता है, जिसे देख के वेजिटो गुस्सा हो जाता है और वेजिटो भी टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है। वेजिटो अपनी टाइमलाइन में वापस आके बोलता है, क्या तुम अब बताओगे कि क्यों मेरी टाइम रिंग ने तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो किया? जिसका जवाब देते हुए यामोशी बोलता है, मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा गॉड किलर? शायद इस टाइम रिंग को पता है कि तुम कोई गॉड नहीं हो, इसीलिए तुम इसे पहनने के लायक भी नहीं हो। ये तो नेचुरल है कि वो असली गॉड्स की बात को सुने, और मेरी अगली बात ये तुम्हारी स्टाफ भी सुनेगी। पर अचानक से यामोशी के फेस पे स्माइल आ जाती है और यामोशी बोलता है, फर्क नहीं पड़ता कि तुम चोर हो या नहीं, पर तुम लापरवाह जरूर हो। काश तुम्हें कोई बचाने आए जब तुम क्रोनोमा से मिलो, पर कम से कम तुम एक असली सेन की तरह तो हो, जो कि मुझे पुराने टाइम की याद दिलाता है। मुझे मजा आ रहा है क्योंकि हम दोनों की ताकत सेम है। ये सुन के वेजिटो जवाब देता है, एक असली सेन? ऐसा लगता है कि तुमको हम सेंस के बारे में बहुत कुछ पता है यामोशी। एक ऐसा गॉड जिसे सब मोर्टल के बारे में पता हो, कैसा मजाक है। तुम बाकी गॉड्स की तरह बुरे नहीं लगते, पर उन्हीं की तरह तुम्हारा एंड मेरे ही हाथों से होगा, और वो यहाँ सबसे बुरी बात नहीं होगी। वेजिटो की बात को सुन के यामोशी हैरान रह जाता है और यामोशी बोलता है, मेरी मौत से ज्यादा बुरी चीज क्या हो सकती है? ये क्या अजीब बात बोल रहे हो वेजिटो? पर जरूर ये बताओ कि सबसे बुरी चीज क्या होगी? तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे बुरी बात ये है कि ये मेरी फाइनल फॉर्म नहीं है। और अचानक से वेजिटो ओजारू की फॉर्म में चिल्लाने लगता है, जिससे उसका ऑरा हर जगह फैल रहा होता है। ये देख के यामोशी की आंखें फटी ही रह जाती हैं और यामोशी बोलता है, ओ तो उसके पास ये भी बचा था, ये तो सच में खतरनाक है। और चिल्लाते चिल्लाते वेजिटो का फेस एक डीमन की तरह दिखने लगता है। उसके बाल बड़े हो जाते हैं और उसके पीछे एक टेल निकल आती है, और वेजिटो की चेस्ट पे एक वी सिंबल आ जाता है, एंड दोनों तरफ से उसके डीमन हॉर्न बाहर आ जाते हैं। आखिरकार मैं वापिस आ गया। और वेजिटो अपनी फाइनल डीमन फॉर्म में खड़ा होता है और वेजिटो बोलता है, तो मिस्टर थर्ड, तो तुम हमारे बराबर होने की बात कर रहे थे ना? मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत मजा आया, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। मेरी ये पावर हर गॉड से मिली हुई है, गर्स, माद्रा और वो डीमन एम्परर भी। क्या ये तुम्हारी असली पावर है? यामोशी वेजिटो की पावर को देख के शॉक रह जाता है, लेकिन अचानक से यामोशी बोलता है, तुम सही हो, और यामोशी के फेस पे स्माइल आ जाती है।